आज आपको हम यूनिक स्लीव में डिज़ाइन बनाना दिखाने वाले। देखिए, सबसे पहले हमने प्रिंटेड और प्लेन पे फैब्रिक को कटिंग कर कर रेडी रखा है। देखिए, प्रिंटेड हमने 2 पेज हमने कटिंग कर कर रखा है और प्लेन में भी हमने 2 पेजों को कटिंग कर कर रेडी रखा है, जिसका नाप हम आपको बता देते। देखिए, हमने 10.5 इंच लिया है और यहाँ पर हमने 10 इंच लिया है। देखिए, ब्राउन पेपर के ऊपर हमने स्लीव को कटिंग कर कर रेडी रखा है। देखिए, फैब्रिक की लेंथ हमने 10.5 इंच ली है, तो हमने ब्राउन पेपर की भी लेंथ 10.5 ही लेनी है। और यहाँ पर 6 इंच सिलाई मार्जिन का हमें 1.5 इंच लेना है। और यहाँ नीचे हमें 4.25 इंच लेना है। उस सिलाई मार्जिन का 1.5 इंच लिया है। अब हमें ब्राउन पेपर को देखिए इस तरह से फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखना है और हमें पिन लगा देनी है। देखिए, हमने 2.5 इंच हमने स्लीव से ज़्यादा लिए। हमने ब्राउन पेपर जो हमने कटिंग कर कर रखा है उससे हमने ज़्यादा फैब्रिक 2.5 इंच लिया है। और देखिए, इस तरह से हमें ऊपर ब्राउन पेपर को रखकर हमें स्लीव को इस तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए, हमारा ब्राउन पेपर आधा इंच कम है, लेकिन आपको तो सेम ही नाप लेना है स्लीव का, फैब्रिक का और ब्राउन पेपर का। देखिए, हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है और कार्बन पेपर के ऊपर हमें फ्यूजिंग पेपर को रखना है। और देखिए, यहाँ पर हमने जहाँ 2.5 इंच लिया है वही हमें 2.5 इंच इस तरह से टेप को रखकर हमें मार्किंग कर लेनी है। नीचे की साइड भी हम मार्किंग कर लेंगे 2.5 इंच तक और सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, अब हमें स्लीव को एक साइड हम रख देंगे। देखिए, इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को रखना है। अब इसको फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, वापस से खोलेंगे और सेंटर में हम मार्किंग कर लेनी है। देखिए, हमने वाइट पेपर के ऊपर राउंड शेप ड्रॉ कर कर कटिंग कर कर रेडी रखा है, जिसका नाप हम आपको बता देते। 3.5 इंच है और यहाँ भी 3.5 इंच है। अब इसको हमें फोल्ड करना है। देखिए, इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और इसको हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें आधे वाले हिस्से को ले लेना है। देखिए, इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और वापस से हमें फोल्ड करना है। देखिए, इस तरह से हमें 2 बार फोल्ड करना है और थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। अब हमें यहाँ से आधे इंच ऊपर हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है कॉर्नर पर। देखिए, इस तरह से और थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है। देखिए, इस तरह से दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से कटिंग कर लेना है। दूसरी साइड भी हमें राउंड शेप इस तरह से दे देना है। अब इसे हमें खोलना है। देखिए, इस तरह से हम एक फर्मा रेडी कर लेना है। अब इसको हमें सेंटर पर रखना है। देखिए, इस तरह से जहाँ हमने 2.5 इंच मार्किंग की वहीं पर इस तरह से रखकर इसको ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरह से। अब हमें टेप को देखिए इस तरह से रखना है और 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। दोनों साइड में 2 इंच पर ऊपर नीचे मार्किंग कर लेनी है। देखिए, इस तरह से। अब हमने जहाँ 2 इंच मार्किंग की है उसके सेंटर में हमें आधे इंच पर मार्किंग कर लेनी है। देखिए, हमें इस साइड हमें मार्किंग करनी है और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सेंटर में इस तरह से 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब हम इस तरह से पत्ते का शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए, हमने नीचे जहाँ मार्किंग की है वहीं तक हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। देखिए, जो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं वो हमने 2.5 इंच लिया है, वहीं पर नहीं कर रहे, दूसरी साइड हम कर रहे हैं, उसका ध्यान रखना है आपको। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से पत्ते का शेप ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और स्केल को देखिए इस तरह से रखना है जहाँ मार्किंग की है वहीं तक और इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरह से। अब हमें दूसरी साइड थोड़ा सा 1 इंच तक हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब हमें स्केल को लेना है और इस तरह से रख कर हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरह से।
अब इसको हम खोलेंगे। देखिए दूसरी साइड भी हमारा ड्रॉ हो चुका है। हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इसे। देखिए डार्क भी हो चुका है। अब इसको हमें एक साइड रख देना है। अब हमें स्लीव को ले लेना है। अब हमें 2.5 इंच जहाँ मार्किंग की वहीं पर इस तरह से हमें निशान बना लेना है। अब हम पिन निकाल देंगे। देखिए प्लेन में भी हमने निशान बना लिया है और प्रिंटेड में भी हमने निशान बना लिया है। अब हमें प्लेन वाली स्लीव को खोलना है। देखिए इस तरह से। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को उसके ऊपर देखिए इस तरह से रखना है। देखिए 2.5 इंच पर हमने जहाँ मार्किंग की है वहीं पर हमें फ्यूजिंग पेपर को देखिए इस तरह से रखना है। दोनों को हमें इस तरह से ऊपर रखना है और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें चारों ओर सिलाई कर लेनी है। देखिए हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है। अब हमें प्रिंटेड स्लीव को खोलना है। उसके ऊपर हमें देखिए इस तरह से प्लेन स्लीव को रखना है। दोनों को इस तरह से हमें ऊपर रखना है और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ और यहाँ पर, और यहाँ से एंड तक हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए अब हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने पिन भी लगा लिए ताकि सिलाई करते वक्त खींचे ना। देखिए इस तरह से हमें जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें सिलाई कर लेनी है। उस सिलाई हमें बारीक रखनी है। देखिए इसको हमें अंदर की साइड सिलाई करना है। और यहाँ से हमें देखिए इस तरह से नीचे की साइड सिलाई कर लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। देखिए दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है। अब इसको हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें नीचे से कटिंग को स्टार्ट करना है। देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ भी इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। देखो सिलाई को कट ना लगे उसका ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से हमें ऊपर की साइड भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए अब हमें कट लगा देनी। यहाँ कोने में इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ राउंड शेप में कट लगा देंगे। यहाँ पर कोने में कर देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ भी करना है, यहाँ भी, और राउंड शेप में कट लगा देंगे। देखिए इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी कट लगा कर कटिंग कर रेडी रखा है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें इसको आराम से सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से उसके कोने को भी अच्छे से हमें निकाल लेना है। राउंड शेप को भी इस तरह से अच्छे से हम निकाल लेंगे। देखिए सीधा आपको आराम से करना है। और यहाँ भी हमें कोने को अच्छे से निकाल लेना है, नीचे की साइड भी। देखिए इस तरह से अच्छे से सीधा कर हमें प्रेस भी कर लेना है। देखिए हमारा प्रेस भी हो चुका है। अब हमें दोनों स्लीव को देखिए इस तरह से हमें साथ में रखना है। देखिए इस तरह से एक साथ रखेंगे और यहाँ पर हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरह से। अब हमें इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। अब हमें स्लीव को सीधा करना है। अब इसको हमें खोलना है। देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें क्रॉस में सिलाई कर लेनी है यहाँ पर, और हमें सीधी एक सिलाई कर लेनी है। देखिए हमें 2 धागे से हमें इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें क्रॉस में सिलाई कर लेंगे और एक सिलाई हमें सेंटर में कर लेनी है। देखिए हमें 2 धागे से सिलाई करनी है ऊपर।
अब हमें नीचे की साइड भी हम इसी तरह से थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे और ऊपर की साइड भी हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए यहाँ पर हमने नीचे की साइड भी सिलाई कर ली है और हमें ऊपर की साइड भी हमने सिलाई लगा ली है। देखिए हमारी डिज़ाइन रेडी है। अगर आपको अच्छी लगे तो हमें ज़रूर कमेंट में बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।